इंदौर का अभ्यास मंडल प्रबुद्धजनों का संगठन है जो कि विभिन्न माध्यमों से जनता में संवाद का संचार करता रहता है। अब की बार मंडल ने ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों को रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के कार्ड का विमोचन कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा किया गया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अभ्यास मंडल के ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला के दौरान कई विषयों के विद्वान मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने व्याख्यान माला को लेकर अपने सुझाव दिए। जो उस दिन भी कहा था कि अभ्यास मंडल का पूरा जो कार्यक्रम आ रहा है उसके बैनर अहिल्या लाइब्रेरी, फतेहाबाद हिंदी साहित्य समिति और कुछ ऐसे स्थानों पर भी लगाए जाए और वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन किया जाए कि जो लोग यहाँ पर रोज आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनको हम अपने कार्ड वहाँ पहुँचाएं। उनके नाम पते हम आपको दे देंगे कि कितने लोगों तक पहुँचाए हैं। हम मान के चलते कि यदि हमने 100 व्यक्तियों तक अपने आमंत्रण पत्र पहुँचाए तो 100 में से 100 नहीं आएंगे, ये मान के चलिए कि 50 व्यक्ति वहाँ पर आएंगे। एक बात मैं और विनम्रता के साथ कह दूं, हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को न जमे, कि हमारे इतने अच्छे वक्ता जो आते हैं उनके व्याख्यान होते हैं, क्या हम युवाओं के लिए स्पेशली अगर मैं बात कहूँ एक ऐसी बिंदु संकलन प्रतियोगिता रख सकते हैं क्या कि हम जितने भी युवा आ रहे हैं उनका एक बिंदु संकलन हो और या तो वो अगले दिन हमें भेज दे, या तो सर ने जैसे कहा कि वो सोशल मीडिया पर हमें भेज दे, फिर हम उनकी प्रतियोगिता रखें कि हम बिंदु संकलन या समग्र जितने भी व्याख्यान हो रहे हैं तो एक ऐसा कुछ युवाओं के लिए कुछ कंपटीशन होगा, तो कुछ समथिंग रोमांच होगा, तो ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। फिजिकल जो भी इवेंट होते हैं उससे ज्यादा महत्व डिजिटल का है और उससे रीच बढ़ती है, तो हम लोग उसको अपने YouTube चैनल पर लाइव भी करें, बाद में छोटे छोटे चंक्स बनाकर पैकेजेस बनाकर अगर अपलोड करते हैं तो ज्यादा होता है। यूथ कनेक्ट की जो बात हो रही है तो वो जाल सभागृह में नहीं आता लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर आता है। तो कैसे हम इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों पर भी अभ्यास मंडल की उपस्थिति को बढ़ाएं। जो वक्ता अच्छी बात बोल के गया उसकी 1 मिनट की छोटी रील बनकर अगर इंस्टाग्राम पे जाएगी तो अभ्यास मंडल, क्योंकि बातें बहुत अच्छी होती है हमारे मंच से, लेकिन उसको पहुंचाने वाली बात पर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेंगे तो मुझे लगता है इसी की रीच और बढ़ा पाएंगे। मेहनत तो पूरी इवेंट पे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा और काम कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने बताया कि अब की बार विशेष विषयों पर व्याख्यान माला में चर्चा की जाएगी। अभ्यास मंडल लगातार ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला करता आ रहा है। इस बार ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला में विभिन्न विषयों पर बातचीत होने वाली है। आज ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला के कार्ड का विमोचन है, माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा ये विमोचन किया जाएगा। अधिक से अधिक युवा इससे जुड़ें। सोशल मीडिया की दुनिया में हम कैसे जो है सामान्य रूप से सोशल हो सकते हैं, इसको लेकर के हम चिंता करें। अधिकतम युवाओं को जोड़ने का प्रयास अभ्यास मंडल लगातार कर रहा है और विभिन्न समसामयिक विषयों को लेकर के व्याख्यान माला के साथ हम मैदान में भी काम करते हैं। इस दौरान अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता ने बताया कि 13 मई से 20 मई तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी और खास बिंदुओं पर गौर किया जाएगा। अभ्यास मंडल की ग्रीष्मकालीन 62वीं व्याख्यान माला 13 मई से 20 मई तक आयोजित है। उसके लिए प्रतिवर्षानुसार हम जो उसका निमंत्रण पत्र रहता है उसका विमोचन कराते रहे हैं। उसका विमोचन का आज कार्यक्रम रखा गया है। उसमें अपने जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं वो रहेंगे और संभवतः कलेक्टर साहब भी आ सकते हैं। उसके हमारे 13 तारीख से 20 तारीख तक के जो विषय हैं, एक तो दिनकर सबनीस जी हैं, ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत केंद्रीय संगठन मंत्री हैं। ग्राहक की जागरूकता ही देश की उन्नति है, इस विषय पे शुरुआत करेंगे 13 तारीख को। और इसके अलावा एक हैं वरुण गांधी, सांसद वरुण गांधी जी, इनका सब्जेक्ट है भारत के लिए भविष्य की राह, अवसर व चुनौतियाँ। और 15 मई को है हरिवंश नई दिल्ली जी हैं, उपसभापति राज्यसभा, आपकी जाति वाले हैं उनका सब्जेक्ट है नए दौर की चुनौतियाँ। अगले हैं 16 तारीख को यशवंत देशमुख जी, चुनाव विश्लेषक, उनका सब्जेक्ट है महिला आरक्षण और चुनौतियाँ, विश्लेषण से अलग हटके है। अगले हैं मनीष तिवारी जी, 17 तारीख को सांसद महोदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य व नागरिकों की भूमिका। और 18 मई को है अशोक राव जी, कॉमरेड अशोक राव, वामपंथी विचारक हैं, सार्वजनिक स्वामित्व वाली संपत्तियों के निजीकरण के खतरे का प्रभाव। 19 मई को नरेंद्र सेन जी हैं, संस्थापक है एक बैंक, इनका सब्जेक्ट है डिजिटल इकोनॉमी में भारत का योगदान व अवसर। और समापन होगा 20 मई को, उसमें हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, न्याय प्रक्रिया में गतिशीलता। इन विषयों पे व्याख्यान होंगे। इस व्याख्यान माला के जरिए प्रसिद्ध विद्वान दिनकर सबशीश, सांसद वरुण गांधी, हरिवंश नई दिल्ली, चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख, सांसद मनीष तिवारी, कॉमरेड अशोक राय,
नरेंद्र सेन, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।